मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनआईए आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। वहीं दुख्तरान मिल्लत चीफ आसिया अंद्राबी, मसरत आलम और शबीर शाह के खिलाफ भी एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इन तमाम पर लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज से माली मदद लेने का इल्जाम है और अमन में रखना डालने का भी इन पर इल्जाम लगा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनआईए आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दुख्तरान मिल्लत चीफ आसिया अंद्राबी, साथ ही साथ मसरत आलम और शबीर शाह के खिलाफ भी एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। आपको बता दें कि इन तमाम के खिलाफ लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद से माली मदद लेने का इल्जाम लगा है और अमन में रखना डालने का भी इन पर इल्जाम है। यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मसरत आलम, शबीर शाह, इन तमाम लोगों के खिलाफ एनआईए जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। आज इनके खिलाफ इल्जाम यह है कि लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद से माली मदद लेने का इन पर इल्जाम है कि अमन में ये रखना पैदा करते हैं, इसका इल्जाम है। तो इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मसरत आलम, शबीर शाह, इनके खिलाफ एनआईए जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है आज। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी का कहना है कि जैश मोहम्मद के दहशतगर्द दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से आईबी अलर्ट के ताल्लुक से तफसील बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर खुफिया विभाग ने एक विशेष तौर पर अलर्ट भेजा है। उस अलर्ट में बोला गया है कि कई स्थानों पर आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं और खासकर इस मामले में आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को दी गई। खासकर स्पेशल सेल इसको इस मामले की जानकारी दी गई और इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले की जानकारी दी गई और उसके बाद कई स्थानों पर विशेष तौर पर अलर्ट रहने को बोला गया। और खासकर जो सेंट्रल दिल्ली का जो पहाड़गंज इलाका है यहाँ और इसके आसपास का जो इलाका, अगर पहाड़गंज की बात करें, पहाड़गंज के इलाके के ठीक पास में ही रेलवे स्टेशन भी है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन और इसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विस्क के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। महकमे मौसमियात ने बिहार में दोबारा जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई अजला में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने पटना, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरकी बिहार की जानिब तेजी से बादल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मजीद बारिश का खर्चा बरकरार है। साबिक मरकजी वजीर और पाटलिपुत्र के रुकन पार्लियामेंट राम कृपाल यादव पनपन नदी में डूबते बच गए हैं। आपको बता दें, राम कृपाल यादव सैलाब मुतासरीन के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान वो जुगाड़ से तैयार की गई कश्ती पर सवार हो गए, लेकिन तवाजुन बरकरार नहीं रख सके और नदी में गिर गए। फौरन ही मकामी लोगों ने उन्हें नदी से महफूज निकाल लिया। आजम खान आज यूपी के रामपुर जिला अदालत में पेश हो सकते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया और बेटे भी कोर्ट में हाजिरी दे सकते हैं। कोर्ट ने पेशी के लिए समन जारी किया था। यह समन एडीजे 6 के कोर्ट ने जारी किया और आजम खान के खिलाफ दफा 420, 467 और 471 में मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली थी। 29 मुकदमात पर सुनवाई करते हुए आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में मुलजिम गौतम नौलखा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की क़यादत वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सारन और जस्टिस रविंद्र भट्ट सुनवाई करेंगे, जबकि इससे कबल जस्टिस BR गोई ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था।
उन्नाव हादसे की मुकम्मल जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुज़िश्ता सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दिया था। इस हादसे में मुतासरा के अहल खाना और वकील जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब उन्नाव इस्मत रेजी मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। वाज़ेह है कि उन्नाव इस्मत दरी मामले में गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं।